हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम्स हुआ था 6 मार्च 2022 को। ये क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ कंप्लीट सेक्शन वाइज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जनरल नॉलेज सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जनरल नॉलेज सीरीज का था, द सुबारदार मेला टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सुबारदार जो मेला है ये जम्मू एंड कश्मीर में कौन सी जगह पर मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था पार्ट ए, दैट इज भद्रवाह। क्वेश्चन नंबर 2, विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड इन इंडिया। इंडिया में सिर्फ एक ही एक्टिव वॉल्केनिक आइलैंड्स है और वो है बैरिन आइलैंड। पार्ट सी इट्स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड सेंचुरी इन द स्टेट ऑफ गुजरात एंड वन ऑफ द बिगेस्ट इन इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बिगेस्ट है गुजरात स्टेट में और इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट है? तो ये है पार्ट बी, दैट इज नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है ये गुजरात की सबसे बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और इंडिया की जो है वन ऑफ द बिगेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द ड्री फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। इंडिया की कौन सी स्टेट में ड्री फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? रिसेंटली ही ये फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया गया है, दैट इज इन अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट सी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग विच सीजन्स आर वॉलनट्स हार्वेस्टेड इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में वॉलनट्स जो हैं इनको कब हार्वेस्ट किया जाता है, यानी कब इनको जो है उतारा जाता है पेड़ों से? तो इसका राइट आंसर है पार्ट सी, दैट इज इन ऑटमन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बिल फॉर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा बाई। 2019 का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया जम्मू एंड कश्मीर में, इसका बिल राज्यसभा में पेश किया गया अमित शाह के द्वारा। तो पार्ट ए इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन सद्भावना इज एन यूनिक ह्यूमन इनिशिएटिव अंडरटेकन इन जम्मू एंड कश्मीर टू हेल्प पीपल्स इफेक्टेड बाई टेररिज्म एंड इज लॉन्च्ड बाई द। ऑपरेशन सद्भावना जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में किसके द्वारा जो है वो ऑपरेट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पार्ट ए, दैट इज बाई इंडियन आर्मी। क्वेश्चन नंबर 8, द वैली ऑफ कश्मीर इज द सोल प्रोड्यूसर्स ऑफ विच प्रोडक्ट इन इंडिया। वैली ऑफ कश्मीर जो है ये किसका वाहिद प्रोडक्ट करने वाला है? तो इट इज सैफरॉन। पार्ट सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एज पर सेंसस 2011 with regards to sex ratio the number of females per thousand males in India was। 2011 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में पर थाउजेंड्स मेल पर कितनी फीमेल्स थी? तो इसका राइट आंसर है पार्ट डी, दैट इज 940। क्वेश्चन नंबर 10, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट थी, वीट एंड बैरली आर ग्रोन एज रबी क्रॉप्स इन इंडिया। वीट और बैरली जो है ये इंडिया में रबी क्रॉप्स के तौर पर जो है वो ग्रो किए जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल ट्रू है, वीट जो है ये रबी क्रॉप्स है। सेकंड स्टेटमेंट, रबी क्रॉप्स आर सोन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द मूनसून। रबी क्रॉप्स जो है ये मूनसून के स्टार्ट में जो है वो सोन किए जाते हैं। तो ये रहेगा रॉन्ग आंसर, क्योंकि रबी क्रॉप्स जो है वो मूनसून के नहीं बल्कि विंटर सीजन के स्टार्टिंग में जो है वो सोन किए जाते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा पार्ट बी, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन सी लेक जम्मू एंड कश्मीर में, इनमें से कौन सी लेक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये।
तो यहाँ पे है पार्ट डी, दैट इज वुलर लेक। वुलर लेक इज इन जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 12, विच कंट्री शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान इन द वेस्ट? कौन सी कंट्री है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करती है वेस्ट में? तो दैट इज ईरान। ईरान जो है उसकी बाउंड्रीज पाकिस्तान के साथ मिलती हैं और वेस्टर्न पाकिस्तान के साथ जो है इसकी बाउंड्री अटैच है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट ए, दैट इज ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज सूटेबल फॉर सैफरन कल्टीवेशंस इन जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर में सैफरन की कल्टीवेशंस के लिए कौन सी सॉइल जो है वो सबसे सूटेबल है? तो इसका राइट आंसर है पार्ट बी, दैट इज करेवा सॉइल। क्वेश्चन नंबर 14, द रीजन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन जम्मू एंड कश्मीर इज एसोसिएटेड विथ महाभारत? महाभारत के साथ कौन सी लेक जो है वो एसोसिएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में? तो दैट इज सुरिनसर लेक। पार्ट बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, गुलाब सिंह वाज इवेंचुअली मेड द राजा ऑफ जम्मू थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज डेटेड 16/3/1846? 16 मार्च 1846 को जो ट्रीटी हुई उसके तहत गुलाब सिंह को जम्मू का राजा जो है वो बनाया गया। तो ये ट्रीटी कौन सी थी? ये थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो पार्ट सी इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, इन 2021 द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट filed an application to seek GI tag for which of the following species of mushrooms? 2021 में जम्मू एंड कश्मीर ने एक फाइल जो है वो सीख की GI टैग के लिए मशरूम की कौन सी स्पीशीज के लिए? तो ये थी गुच्ची। पार्ट बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग डेस्टिनेशन इज द बेस कैंप ऑफ द अमरनाथ यात्रा? अमरनाथ यात्रा के लिए बेस कैंप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है पार्ट ए, दैट इज सोनामार्ग। अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए जाओगे तो आपको सोनामार्ग जो है वो रास्ते में पड़ेगा, जहां पर आप जो है बेस कैंप मिलेगा, जहां पर आप स्टे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द रेजिडेंशियल पैलेस ऑफ राजा अमर सिंह लोकेटेड इन जम्मू? जम्मू में राजा अमर सिंह का जो पैलेस है उसकी जो रेजिडेंशियल पैलेस है उसका वो कहाँ पे है? तो दैट इज अमर महल। पार्ट बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इज द प्रीमियर कंटेनर्स पोर्ट इन इंडिया अकाउंटिंग फॉर अराउंड 50% ऑफ द टोटल कंटेनाइज्ड वॉल्यूम अक्रॉस द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड इन, तो जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट ट्रस्ट है ये लोकेटेड है नवी मुंबई में। तो पार्ट ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन अक्टूबर 2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड ए शेयर परचेज एग्रीमेंट विद टाटा सन्स फॉर सेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइंस फॉर अरेस्ट 18,000 करोड़? 2021 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाटा सन्स के साथ एयरलाइंस जो है वो साइन किया। तो ये शेयर साइन किया था कौन सी इंडियन एयरलाइन के साथ? तो इसका राइट आंसर है पार्ट डी, दैट इज एयर इंडिया। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन डिड द इंडिगो रिवॉल्ट इन बंगाल ए पीसेंट मूवमेंट स्टार्ट? तो इंडिगो रिवॉल्ट मूवमेंट जो बंगाल में स्टार्ट हुई ये कब स्टार्ट हुई? तो दैट वाज स्टार्टेड इन 1859। पार्ट बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज लाइज टू द साउथ ऑफ इंडिया? इंडिया के साउथ में कौन सी कंट्री जो है वो लाइज करती है? तो इंडिया के साउथ में आपको श्रीलंका भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन में दिया गया है दैट इज मालदीव्स लाइज इन द साउथ ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज आल्सो नोन एज द कोहे मरान? कौन सा फोर्ट है जम्मू एंड कश्मीर में जो कोहे मरान के नाम से भी जो है वो जाना जाता है? तो दैट इज हरी पर्वत फोर्ट। पार्ट सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, एज पर
सेंसस 2011 व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। 2011 सेंसस के मुताबिक इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो कितना था, तो इसका राइट आंसर है 74.04, पार्ट सी। क्वेश्चन नंबर 25 इन 2021 अंडर द प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना ए पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड टू रिवाइव विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2021 में प्रधानमंत्री कुशल विकास योजना के तहत एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और ये पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया टू रिवाइव नमदा, तो पार्ट डी इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। 2019 का जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया उसके तहत इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है। पार्ट ए है आपका लद्दाख हैज बीन फॉर्मेटेड इनटू अ सेपरेट यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये बिल्कुल सही है। जम्मू एंड कश्मीर हैज बिकम अ यूनियन टेरिटरी विद अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी सही है। पार्ट सी गवर्नर्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बीकम लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिल्कुल ये भी सही है, जो पहले गवर्नर हुआ करते थे और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर। और पार्ट डी देयर विल बी नो रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एंड शेड्यूल्ड कास्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, तो ये रहेगा रॉन्ग, इसलिए पार्ट सी हमारा पार्ट डी होगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 द लेह पैलेस वाज द रॉयल रेजिडेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज दैट रूल्ड जम्मू एंड कश्मीर। लेह पैलेस जो है इसमें कौन सी डायनेस्टी जो है वो रूल करती थी, तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट डी दैट इज नमग्याल डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ द कश्मीरी पीपल। कश्मीरी पीपल्स का ट्रेडिशनल ड्रेस कौन सा है, बहुत ही इजी और बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछा गया है, पार्ट डी इज राइट आंसर दैट इज फेरन। क्वेश्चन नंबर 29 हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स carried Kashmir's out as separate Suba imperials to top level province in his dynasty with the power seated at Srinagar। तो कौन से मुगल एम्परर्स ने कश्मीर को एक सेपरेट सूबा जो है वो बनाया, तो इसका राइट आंसर है पार्ट बी दैट इज शाहजहां। और लास्ट क्वेश्चन जीके सीरीज का विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द भागीरथी रिवर। भागीरथी रिवर्स की मेजर ट्रिब्यूटरी इनमें से कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है पार्ट ए दैट इज बहलिंगा रिवर। तो ये थे जीके के 30 क्वेश्चंस, जिसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो टिपिकल मिलेंगे, बाकी मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल इजी लेवल के ही आपको देखने को मिले। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दूसरी सेक्शन। तो नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 31 है इसका PFMS वाज अर्लियर नोन एज, PFM का जो पहले नाम था वो क्या था, तो इसका पहले जो नाम था वो था सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनिटरिंग सिस्टम, तो पार्ट बी इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 इन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा डेबिट और क्रेडिट, तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट सी दैट इज रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शंस एंड गिविंग इट डेबिट्स एंड क्रेडिट एंट्री, उसको हम कहेंगे डबल एंट्री सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 33 विच इफ द ओपनिंग कैपिटल इज RS 80,000 एंड क्लोजिंग कैपिटल इज RS 1 लाख देन व्हाट इज द अमाउंट प्रॉफिट और लॉस। अगर ओपनिंग कैपिटल जो है वो 80,000 है और क्लोजिंग कैपिटल जो है वो 1 लाख है, तो इसका जो टोटल अमाउंट होगा प्रॉफिट या लॉस में वो कितना रहेगा, तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट सी दैट इज RS 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इन लेजर्स बुक विच अकाउंट्स आर मेंटेन, तो लेजर्स में कौन से अकाउंट्स जो है वो मेंटेन्स किए जाते हैं, तो लेजर्स में आपको रियल्स पर्सनल्स और नॉमिनल तीनों अकाउंट्स देखने को मिलेंगे, तो पार्ट सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 इन बैंक स्टेटमेंट
कैश डिपॉजिट इज शोन एज, तो बैंक स्टेटमेंट में जो हम कैश डिपॉजिट करते हैं उसको हम क्या शो करते हैं, डेबिट शो करते हैं, क्रेडिट शो करते हैं, एक्सपेंस शो करते हैं या फिर प्रॉफिट शो करते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट में वो शो की जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट बी, दैट इज क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर 36, इन एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हाउ इज द प्रॉफिट डिवाइडेड, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो डिफाइन ना हो, उसकी एब्सेंस में जो प्रॉफिट है वो इक्वली अमॉन्ग्स्ट ऑल द पार्टनर्स जो है वो शेयर किया जाता है। तो पार्ट ए इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ फ्रीक्वेंटली इज द ट्रायल बैलेंस प्रीपेयर्ड, ट्रायल बैलेंस जो है वो कब प्रीपेयर्ड की जाती है, तो ट्रायल बैलेंस अमूमन जो है वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो है वो प्रीपेयर्ड की जाती है। तो पार्ट डी इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, if the asset of business is Rs 2 lakh and equity is Rs 50,000 then what will be the liability, अगर एक बिजनेस का एसेट 2 लाख है और इक्विटी उसकी 50,000 है देन उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, तो इसका राइट आंसर रहेगा पार्ट सी, दैट इज 1,50,000। क्वेश्चन नंबर 44, कॉपीराइट इज एन, कॉपीराइट जो है वो क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है या फिर प्रॉफिट है, तो इसका सही आंसर है पार्ट ए, दैट इज एसेट। क्वेश्चन नंबर 45, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम डायरेक्ट टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल, तो कौन सी इनकम पर जो है वो डायरेक्ट टैक्स एप्लीकेबल नहीं है, तो दैट इज एग्रीकल्चरल इनकम, पार्ट बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, when audit is undertaken to check the financial controls and irregularities in the organization, it is which type of audit, तो that is internal audit, part C is right answer। Question number 47, decreasing value in tangible assets due to the normal wear and tear is known as, तो decreasing value in tangible asset due to the normal wear and tear is known as depreciation, तो पार्ट डी इसका रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंसिडेंस ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स से आप क्या मतलब समझते हो, तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स मीन्स हु विल बियर द बर्डन ऑफ टैक्स, पार्ट सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, in case of an overcharge which of the following document is issued, तो overcharge के केस में कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो इश्यूड किया जाता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट नहीं लिखा है, डेबिट क्रेडिटर की तरफ से या डेबिटर की तरफ से वो मेंशन करना जरूरी था, लेकिन जो आंसर की पे आपको इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा क्रेडिट नोट, पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 50, डैश इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शंस डन, जब किसी की ट्रांजैक्शंस हो जाती है तो उसका प्रूफ जो है हमारे पास क्या रहता है, तो वो रहता है सबसे पहले हमारे पास जो प्रूफ आता है ओरिजिनल में वो है वॉचर, पार्ट सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, लेजर अकाउंट इज प्रीपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ, लेजर अकाउंट्स जो है वो किसकी हेल्प से प्रीपेयर्ड किए जाते हैं, तो लेजर अकाउंट्स प्रीपेयर्ड होते हैं जर्नल की हेल्प से। सबसे पहले आपके इनवॉइस बिल्स बनते हैं, उसके बाद वोचर्स बनते हैं, वोचर्स के बाद जर्नल्स बनते हैं, जर्नल्स के बाद आपका जो है वो लेजर अकाउंट बनेगा, तो लेजर अकाउंट जो है वो जर्नल से ही प्रीपेयर्ड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द, ट्रायल बैलेंस जो है ये किसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रीपेयर्ड किए जाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस प्रीपेयर्ड किया जाता है टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एक्सपेंस इनकर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस इज अ, वो एक्सपेंस जो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अकॉर्ड किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, पार्ट ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, द टर्म सोशल अकाउंटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय,
सोशल अकाउंटिंग जो टर्म है ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी बाय J.R. हिक्स। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट? ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? तो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है टू एक्सप्रेस ट्रू एंड फ्योर ओपिनियंस ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पार्ट बी इसका रहेगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, P and Q are two partners sharing profit and losses in 3:2. They admit Y as a new partner with 1/5 share. What will be the new profit sharing ratio? दो पार्टनर P और Q जो है वो 3:2 में जो है वो अपना पार्टनर जो है वो शेयर कर रहे हैं। तो जो नया पार्टनर्स आएगा वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कैसे, उसके बाद जो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितनी हो जाएगी। तो इसका जो कैलकुलेटेड क्वेश्चन आएगा, आंसर आएगा वो है 12:8:5। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल जो है वो क्या रहता है? तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन गोल्स होता है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। क्वेश्चन नंबर 58, इफ देयर इज अ पॉजिटिव बैलेंस इन डेबिट साइड्स ऑफ अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देन व्हाट डज इट इंडिकेट? अगर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में पॉजिटिव बैलेंस होगा तो इट इंडिकेट्स नेट लॉस। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन अ कंपनी रेजेस मनी फ्रॉम पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज नोन एज further public offer. Question number 60, dash refers to anything that has an economic value attached to it. तो इसका राइट आंसर रहेगा asset refers to anything that has an economic value attached to it. तो ये थे आपके अकाउंटेंसी के 30 क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट सीरीज करेंगे दैट इज जर्नल इंग्लिश।